गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाविंद्र ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कान्हा जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सुबह मतलब कि वही डेली का जो रूटीन है मेरा। बच्चे जाते 8:30 बजे स्कूल, लेकिन मेरा वो नियम मैंने जो फॉलो करके रखा है, सुबह 5 बजे उठना है, तो उठ गए थे। तो अपने लिए 10-15 मिनट जो करती हूँ, आधे घंटे किए, फिर चली गई किचन में। तो बच्चों के लिए आज बनाया है लंच में, आपको दिखाती हूँ। बच्चों के लिए बनाया है सेवई का पुलाव है ये। मतलब कि सेवई जो होती है तो उसको बढ़िया से भूज के, और बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं। बीन बिटू बहुत अच्छा लगता है ये खाना। तो बच्चों को पसंद लंच में यही दे रहे हैं, बन गया है। और अभी बच्चों को खिलाऊंगी पराठा। उनके लिए घर में ये इसको लंच के लिए दे रही हूँ, यहाँ नहीं खिलाऊंगी। और आगे फ्राइड राइस ले जा रही है। 5 बच्चे हैं और बी एन बिटू तो खा लेंगे, आगे फ्राइड राइस ले जाएगी। और अनन्या भी यही ले जा रही है। अनन्या बोली मैं दोनों ले जाऊंगी, फ्राइड राइस और ये ले जाऊंगी, तो ले जाए। और सुबह उसके लिए चावल बनाया और दीदी उसको हाँ लल्ला आज, हाँ आज फ्राइडे है। हाँ कल सैटरडे है। बीटू को सबसे पहले वो मेरे को जो मारता है उसी को जाना। नहीं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये देखिए दोनों के आ लल्ला, ये सुबह सुबह इन लोग की लड़ाई। और धूप बहुत अच्छी किया, वहां सीधे धूप कमरे तक आ रही है बिल्कुल। उठ जाओ लल्ला, चलो। और ये आयु देखिए सुबह सुबह अपना खिलौना रख के गया, इसमें सारे ब्लॉग्स करके रखे हैं उसने और गाड़ियाँ। लल्ला चलो जल्दी से उठ जाओ यार बेटा। तो इनको मैं ब्रश कराऊंगी, जा रही हूँ, और फिर इनको नाश्ता कराऊंगी, फिर तैयार करूंगी। तब तक मैं 8:30 हो जाते हैं। फिर बच्चों के जाने के बाद घर का काम स्टार्ट करती हूँ। बस मतलब कि मैं घर क्लीन कर दूंगी और ऊपर से हम हर चीज़ व्यवस्थित कर दूंगी। झाड़ू पोछा झलक कर दी, बोलती वो तुम ऊपर ऊपर कर लो और झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी। इस समय झलक कर देती है। और कान्हा जी के लिए मैंने मतलब कि इसमें देखिए इतने सारे उनकी पोशाक रखी है, और इसमें विंटर वाले कपड़े रखे हैं, और इसमें भी कुछ ना कुछ रखा है उन्हीं से मतलब उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी लग रहा है कुछ थोड़ा बहुत कम है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है और आपको मैं अपने लल्ला के दर्शन कराती हूँ। तो जोर से बोलिए सभी लोग, राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये देखिए हमारे लल्ला तैयार हो गए हैं बिल्कुल। अब इनको दे दिया है भोग। भोग का प्रसाद इसमें चढ़ाने के बाद तुरंत नहीं उठाती हो, तो ये भोग चढ़ा रहेगा, फिर आयु आके उठा लेगा। तो मुझे कहीं जाना है, तो आप लोग बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। चलिए चलते हैं। जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। तो जा रहे हैं। लल्ला को बोली हूँ लल्ला आप बैठे रहना, क्योंकि झलक भी कॉलेज चली गई है। और ध्यान रखना अपना, आते हैं इससे उनको छोड़ के जाते नहीं है कहीं, कोई ना कोई रहता है घर में। लेकिन लल्ला हमारे बैठे रहेंगे ऐसे ही। कपड़े बहुत सारे हैं बच्चों के, छोटे छोटे कपड़े बहुत हैं। ये बैग, एक बैग कपड़ा भरा है, अभी एक बैग और रखा है। ऐसे एक बैग मेरे पास कपड़े रखे हैं जो छोटे छोटे बच्चों के हैं। गांव लेके जाते मम्मी बोलती हैं कोई लेता नहीं है, तो यहाँ साईं मंदिर के पास खूब सारे मतलब बैठते हैं, तो उनको कपड़े सोच रहे दे दें। और कपड़े अच्छे अच्छे हैं, इसीलिए कोई पहन सके, इसलिए कपड़े ले जा रहे हैं दान करने। तो आइए चलते हैं, चलिए लल्ला। और ये देखिए लल्ला, लल्ला आयु तो साइज। लल्ला कुछ नहीं बोलोगे, कितने गंदे हो। जाओ मैं जा रही हूँ तुमको ले। बोलो लल्ला। गई ब्लॉक तेरा खोका हो गया ना। हम देने जा रहे हैं कपड़े, जिनके पास ज़रूरतमंदों को कपड़े देने जा रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं उनको देने जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज मैंने बताया था कि बहुत सारे कपड़े ऐसे रखे थे जो यूज़ नहीं होते थे बच्चों के, और बच्चों को बहुत सारे कपड़े थे, तो उन्हीं को लेके थे साईं मंदिर। मैंने बताया कि साईं मंदिर के पास बैठते हैं, तो वहीं गए थे। और जैसे ही ले गए ना, सब लोगों ने ले लिए कपड़े। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी औरतें बैठी थी, बोली कि और हैं बच्चे हमारे, और कपड़े लेके आइएगा आप। तो ऐसे ही ले जाएंगे। और आए छत पे कपड़े निकालने। आज भी बिट्टू की ट्यूशन नहीं है, आज उनकी छुट्टी है ट्यूशन की, तो सोचे कपड़े निकाल लें और अपना ब्लॉग जो बनाते हैं हम, तो बना लेते हैं। अभी आपसे 10-5 मिनट जो भी आपका ले लेती हूँ, कीमती समय आपका लेती हूँ, और आप लोग अपना मुझे कीमती समय देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
जितना बोलो उतना कम होगा। और आप लोग बस मैं इतना ही बोलूँगी, आप लोग मुझे पूरा मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, स्किप मत करिए। और रही बात मेरे चैनल में, मेरे ब्लॉग में कुछ नयापन लाने की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक तरीके से बात करने का तरीका मैं थोड़ा चेंज करूँ अपने, और हर एक चीज़, लेकिन फेक ना रहूँ, जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूँ तो ज़्यादा सही है। किसी कॉपी करने के चक्कर में अगर करूँगी मैं चेंजेस लाऊंगी तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी भी नहीं बन पाऊँगी। तो यही है, आप जैसे हो वैसे ही रहो, और कॉपी करने की कोशिश मतलब कि सोचती हूँ कि ऐसे ब्लॉग में बात करूँ, ऐसे बोलूँ, और थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आ ही रहा है। आप लोग को लग ही रहा होगा मेरी बात करने के तरीके में, तो कोशिश कर रही हूँ। और बस यही है प्रयास कि आप लोग अपना कीमती समय जो मुझे दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। यहाँ अभी इस समय कोहरा पड़ने लगा, अभी टाइम 4 बज रहे हैं, और पतंग भी उड़ रही होगी, आपको छोटी सी दिख रही होगी पतंग, और कोहरा पड़ने लगा है। सब देखिए इस तरह से है, लेकिन ज़्यादा नहीं, अभी तो ठंडियाँ स्टार्ट हुई हैं। बस यही है, सोचा कि जो भी बात करती हूँ 10-15 मिनट आपका ले, मतलब कि कभी कभी, तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी, आप लोग जो मुझे अपना कीमती समय दे रहे हो ना उसके लिए धन्यवाद। और मैंने कई बार जिक्र किया है, हज़ारों बार बोला है यूट्यूब में आना, और बहुत लोग अब तो यूट्यूब में जिसको देखो तो हर घर में एक ब्लॉगर है, और सब ब्लॉगिंग करते हैं, सब बनाते हैं, और यूट्यूब में जो भी आ रहा है सब मतलब कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आता है। और किसको पैसा अच्छा नहीं लगता है कमाना, और मुझे तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, और जितनी मुझे नीड है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। कहने को मतलब कि ऐसा नहीं है कि घर में हर चीज़ की कमी है, सब कुछ है घर में, ससुराल में मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि उतने से नहीं चलेगा जीवन, क्योंकि करना है और बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है। तो खेती किसानी होती है घर में, ससुराल में, और उससे जीवन नहीं चलेगा ना। जीवन बच्चों को अगर आपको सब कुछ अच्छा देना है तो आपको कुछ ना कुछ करना है जीवन में। और काम तो मैं करूँगी, मैंने बोला है आप लोगों को, कई बार अपने ब्लॉग में जिक्र किया है कि मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया है, पहले करती भी थी, जाती भी थी, सब करती भी थी, लेकिन उस समय, और शादी के बाद कभी किया नहीं, 10 साल से ऊपर हो गए, कभी किया नहीं। और फिर जब कोई काम करो नहीं तो उस चीज़ की आपकी लगन भी ख़त्म हो जाती है, मतलब कि इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। तो अपना तो मुझे करना है, मुझे अपना एक छोटा सा बुटीक खोलना है। अगर मैं सफल हो गई इस काम में तो मुझे अर्निंग होने लगेगी हर एक चीज़ की, तो मैं करूँगी। और मेरे बहुत सारे सपने हैं, उन सपनों को मैं सारे पूरे करूँगी। लेकिन मैंने अभी जैसे जिक्र किया कि घर में मेरे खेती बाड़ी है, ससुराल में हर एक चीज़ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उससे जीवन नहीं चलेगा ना। उससे खाने पीने के लिए हर एक चीज़ कोई दिक्कत नहीं होती है, घर सब कुछ आता होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, और बच्चे यहाँ हैं उनकी दवाइयाँ। बीटू को तो दवाइयों का पूछे मत, दवाइयों का हो गया, और आना जाना हर एक चीज़, सब कितनी सारी खर्चे होते हैं, कितनी सारी ज़रूरतें होती हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें। अगर आप गाँव में हो तो आपका दिन बीत जाएगा बिना पैसे के, लेकिन आपको शहर में तो बिना पैसे के नहीं रह सकते हो, आपको चाहिए। और बच्चों की पेंसिल, शॉर्पनर, रेज़र, ये सब का कितना हर एक चीज़ कितनी ज़रूरत है। अभी तो मान लीजिए मेरी मदद सब लोग कर रहे हैं, लेकिन यही सोचती हूँ कि नहीं तो कब तक तेरी कोई मदद करेगा, कब तक यही सोचती हूँ। उसके दिन रात बहुत सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। जब बहुत ज़्यादा हद से जब पार कोई चीज़ हो जाती है तो फिर रोना आता है अपने आप पे कि हे प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मेरे साथ ही, मेरी किस्मत। मैं अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसती हूँ, ना मैं अपने आप को कभी कोसती हूँ, कभी भी नहीं कोसती हूँ। मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में जो मुझे है वो मिलेगा ही, और कल के लिए मैं नहीं ज़्यादा सोचती हूँ। और इनके जाने के बाद भी बहुत सारी ये तो चले गए जीवन से, लेकिन इनके जाने के बाद कितनी सारी संघर्ष था मेरे जीवन में। संघर्ष था नहीं, संघर्ष है, अभी भी कर रही हूँ, और आगे भी पता नहीं कब तक भगवान परीक्षा लेंगे। लेकिन जो कान्हा मेरे जीवन में भाग्य में लिख रखा है उसको मुझे तहे दिल से स्वीकार है, और हर तरीके से, और मैं उसको पूरा सच्ची ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगी। और सब यही है बस मेरे संग में। मैं आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ, अपने जीवन में, मतलब कि अपने दिनचर्या में जो मैं फेस करती हूँ, हर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। और हर एक चीज़ जो भी है, अगर कहीं ब्लॉग शूट ना कर पाऊँ तो मैं आपको अपना बोल के ब्लॉग करती हूँ,
कि आप मेरे कंटेंट में बने रहिए और आप लोग अपना मुझे कीमती समय देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जितना बोलूँ उतना कम होगा। मेरे जैसी लड़कियां पता नहीं हज़ारों औरतें होंगी जो यही सोच के बैठ जाती हैं कि हमारा क्या होगा। बच्चों की अगर माँ मर जाती है ना तो बच्चे का जीवन बहुत, मतलब कि सब कुछ कहने को सब कुछ रहते हैं, हर एक चीज़, लेकिन माँ होती है बच्चों की। तो वही है, बच्चों के लिए मैं अपनी माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, उनको सारे जीवन के सारे सुख देना चाहती हूँ और इसीलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। मैं आपको अपनी जर्नी बता रही हूँ कि अगर हस्बैंड ना रहे और उनके बाद जीवन में कितना संघर्ष होता है। मुझ जैसी औरतें हज़ारों औरतें होंगी। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी हार मत मानिए। और मुझ जैसे औरतें काफ़ी सफल होकर दिखाए भी हैं कि हर एक चीज़ अपने बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो बस मेरा भी प्रयास ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा हर एक चीज़ बेस्ट दे सकूं और हर एक चीज़ उनको दे सकूं। बस यही मेरा प्रयास है। ज़्यादा अब आप लोग मेरी जर्नी देख रहे हैं, आप लोग को पता ही मेरी कंडीशन क्या है, हर एक चीज़ है। और मेरी सोर्स इनकम 0 है। मेरी मम्मा आके से मदद हो जाती है, मेरे भैया मेरी मदद बहुत करते हैं और लोग मेरी मदद करते हैं। लेकिन ये सोचती हूँ कि कब तक मैं किसी से मदद लेती रहूँगी। कभी तो ऐसा कहूँ कि हाँ, जब कोई मेरी सामने से मदद करे कि हाँ रहने दीजिए, मेरे पास है। कभी लगता है कि कोई बोले कि ज़रूरत तो नहीं है, मैं बोल सकूं कि हाँ मेरे पास है, आप परेशान मत होइए, मैं अपना कर लूँगी, आप अपना देखो। वो दिन कब आएगा, प्रभु से पूछ रही हूँ, वो दिन कब आएगा, कब आएगा। तो बस कहती हूँ कि वो दिन एक न एक दिन ज़रूर आएगा मेरे जीवन में, कि जब कोई मुझे सामने से दे और मैं बोलूँ कि मेरे पास है, आपको तो ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्या। वो दिन प्रभु जल्दी लाओ मेरे जीवन में। और अगर मैं इस काबिल हुई ना तो मैं मदद ज़रूर करूँगी। जो ज़रूरतमंद होंगे मैं उनको, क्योंकि जो मेरी मदद अभी कर रहे हैं ना वो मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं है। क्योंकि आपके जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन ईश्वर किसी न किसी को आपको भेजता है मदद करने के लिए। और जो मदद करते हैं वो भगवान से कम नहीं होते आपके लिए। क्योंकि आप कभी उस काबिल बन भी जाओ, हर एक चीज़ आपके पास हो जाए, लेकिन ये वक्त और ये समय और ये जो बीत रहा है कभी ना आएगा, लौट के कभी ना आएगा। इसीलिए सोचती हूँ कि जो है जैसा है नहीं तो स्वीकार कर और अपने किस्मत को कभी मत कोसा कर कि ऐसी है ऐसे है। और जब बहुत परेशान होंगी ना तो अच्छे से ऑडियो बुक सुनती हूँ और बुक्स पढ़ूँगी। क्योंकि आपका सच्चा मित्र आपकी बुक है, किताब का मतलब कि आप भागवत गीता पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको सिर्फ उसमें जानकारी मतलब कि अच्छी चीज़ें मिलेंगी सुनने के लिए। और ये भी है कि जो कर्म में और भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा आपको। तो उस चीज़ कल के लिए टेंशन मत लो, कल क्या होने वाला है, कल क्या हो, इस चीज़ के लिए मत सोचो। ये बस ये सोच करो कि कल जो भी होगा परमात्मा प्रभु आप जैसा भी दोगे दिखाओगे, हम प्रयास करेंगे करने की और अपनी पूरी ईमानदारी से करेंगे। प्रभु आप जैसा भी जिस राह ले जाओगे हम चलते रहेंगे। और इतनी शक्ति देना प्रभु कि जो भी आए मेरे जीवन में संघर्ष, तो मैं उसको मतलब कि जो भी हर एक चीज़ आए मेरे जीवन में बस उसको स्वीकार करूं और संघर्ष करती रहूं जीवन में। और कल का भरोसा नहीं, कल क्या होगा, कल के लिए सोच के परेशान होती हूँ और कल के लिए सोचती हूँ। और भूतकाल का पिछला सोचूंगी और कल सोच के लिए जीती हूँ। आज में हम जीते ही नहीं हैं। तो इसलिए आप लोगों से यही कहूँगी, पिछला छोड़िए, आगे क्या होने वाला है उसको छोड़िए, आज में जीते हैं। और खूब प्यार दीजिए सबको, खूब स्नेह दीजिए। जो जैसा है उसको बदलने की कोशिश मत करिए। आप उसको उस तरह से स्वीकार कर लेंगे ना तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी कि हाँ उसका नेचर ही ऐसा है। अगर आप सोचोगे ना कि मैं तो प्रयास करती हूँ, हर एक चीज़ को करती हूँ और सामने वाला मुझे समझने की कोशिश नहीं करेगा, क्यों समझेगा आपको, क्यों समझे? क्योंकि वो नेचर ही उनका है, वो ऐसे ही रहेंगे। और किसी को बदलने की कोशिश मत करिए, जो जैसा है उसको रहने दीजिए। और उसको अगर उस तरीके से आप स्वीकार कर लेंगे ना कि हाँ इसका नेचर ही ऐसा है, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी किसी चीज़ की, ना किसी रिश्ते में तकलीफ़ होगी, किसी रिश्ते में तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर रिश्तों में गांठ लगी है तो खोलने से ही खुलेगी, ऐसे ही नहीं खुलेगी। और ऐसे ही जीवन है, अगर प्रभु ने जीवन दिया है तो सब कुछ तय कर रखा है, कब क्या मिलेगा, कब क्या होगा। सही समय बिना प्रयास करे कुछ नहीं होता है। खाना खाने के लिए भी खाना बनाना पड़ता है, किचन में जाना पड़ता है। तो वही है, जीवन है, ऐसे ही चलता रहेगा। और जीवन में कई सारे संघर्ष, कई सारी मुसीबतें होंगी, सबका देखूंगी, करूंगी। और बाकी बिहारी हैं मेरे को राह दिखाने के लिए। कान्हा जी आपके जो अगर जीवन में आ रहे हैं
तो ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि इनके जाने के बाद वो मेरे जीवन में आए तो मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत परिवर्तन। मैं बहुत परेशान रहती थी, रोती थी, हर एक चीज़ करती थी, लेकिन जब वो मेरे जीवन में आए ना तो जीने का सहारा मिला। और बच्चे तो है मेरे जीने का सहारा, लेकिन उनको बच्चों को देख के मैं जीती हूँ और कान्हा जी की सेवा करती हूँ। तो मुझे आप करके देखिए, जिनके पास कान्हा है ना वो समझ सकते हैं। और आजकल तो हर घर में कान्हा जी हैं और सब सेवा करते हैं कान्हा जी की। तो चलिए, जय श्री राधे। राधे राधे। ज़्यादा टाइम ले लूँगी, आप लोगों को करते करते 8-9 मिनट टाइम ले ली, और ये आप जो अपना कीमती समय मुझे दे रहे हो ना उसके लिए धन्यवाद। जितना बोलूँ उतना कम है। चलिए, जय श्री राधे। बच्चे अब छत पे आ रहे हैं, अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ, नहीं तो आएंगे तो बोलेंगे मम्मा आप मुझे बताए नहीं, छत पे आ गए। चलिए, जय श्री राधे। हम ट्यूशन नहीं जा रहे, आज ट्यूशन की छुट्टी है। अच्छे से बैठ जाइए, पहले आप बैठ जाओ, अच्छे से लला बैठ जाओ। आरव आप अपना कंप्लीट करो। आरव मारूंगी, इसमें मारूंगी ऐसे बिल्कुल। चलो कंप्लीट करो इसको, और आर्यन मैं आपको ही मारूंगी। चलो चलो इसका। हाँ, कुछ नहीं लाएंगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं लाऊंगी। वही खरीदना, वही ट्यूशन में एक नहीं, पढ़ाई करो। नहीं पढ़ाई मारूंगी बीटू, मैं बताता हूँ। मैं बात ही ना करूंगी, तुम जाओ। मैं बिल्कुल ना बात करूंगी तुमसे। बीवान जल्दी जल्दी करो ना, अब पढ़ पढ़ के लिखो। अब बीवान तुम्हारा सब इरेज करेंगे, क्योंकि तुम बहुत गलत लिख रहे हो। इतना गैप करके लिख रहे हो कि लिखना ना पड़े, बस 2 लाइन में लिख के कंप्लीट कर दे। रुको हम बताते हैं। तुम लोग पढ़ाई करो, मम्मा पूजा कर ले, ठीक है ना? ओके, अभी नहीं छोड़ूंगी, 7:30 बजे छोड़ूंगी। ओके, अभी 6 बज रहे हैं बेटा, 1.5 घंटे पढ़ लेना। ओके, ट्यूशन जाते हो तो 4-5 बजे से 7 बजे तक पढ़ते हो। 7 बजे आए, 7 बजे तो हाँ, तो ट्यूशन भी नहीं गए, ट्यूशन का ही वर्क होगा, कल नहीं कर पाए तो बोले मम्मा। 7 बजे पढ़ते। हाँ, अभी तो टाइम है ना, अभी 5:30 हो रहा है ना, तो मैं पूजा कर लूँ फिर मैं आती हूँ। जो अपने दांत है ना छुपा लो तुम। चलो करो जल्दी से। अरे बेटा पढ़ाई कर लो ना महाराज। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मैंने सब्जी बना दी है, आलू पत्ते गोभी की सब्जी बनाई है। ये बच्चों के लिए खाना लेके जा रही हूँ। बच्चों के जब खाते तब मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ, तो बेर बीटू के लिए रोटी मैंने बना ली है। और ये आलू पत्ते गोभी की सब्जी है। और ये बीटू को सब्जी होनी चाहिए थाली में, और बीवन को होनी चाहिए दाल। दोनों को पसंद कर लिया है। सर्दियाँ हैं, मुरबाती ना खाई जाए तो क्या, लेकिन मैंने इसकी तैयारी करके रख ली है। उसको काट उठ के रख लिया अच्छे तरीके से। जब खाना होगा तो उसमें मैं नमक और सरसों का तेल और हरी मिर्च काट दूंगी बारीक बारीक। फिर उसके बाद क्या टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप भी जरूर ट्राई करिएगा इसको। और जा रही बेनू को खाना खिलाऊंगी, फिर खाना खिलाने के बाद उनको सुलाना, सब कुछ करने के बाद फिर मैं आती हूँ। नहीं तो अभी तो टाइम है, अभी 7:30 हो रहे हैं, मतलब 7:30 नहीं 8 बज रहे हैं। खाना खाने का उनका टाइम हो गया, तो खाना खिलाऊंगी। उसके बाद 9:30 बजे तक मैं खाना खाती हूँ, 9 साढ़े 9 ऐसे ही खाना खाऊंगी। राधे राधे, हम अभी सोने वाले हैं। बीटू उधर है। बीटू बीटू गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। राधे राधे। हम लोग कल मिलेंगे, लेकिन इनकी शैतानी देखिए, इतना सारा दिन इनका यही है। इनको सुला दूँ, खाना खिला दी हूँ और बीटू को दवाई भी दे दी हूँ। चलो, राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज के दिन मेरा होता है खत्म। बीवन को सुला के गई थी, ये देखिए सोए नहीं बीवन। जैसे ही मैं उठी कि मैं जाऊँ खाना खाऊं, तो बीवन पहले ही बोले मम्मा मुझे नींद लगी है, आप ही के साथ सोऊंगा। तो नाम जाप कर रहे हैं, काउंटर ले लिए हैं बीवन की आदत है, तो वो कर रहे हैं नाम जाप। अब बीवन जब मतलब कि मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मतलब पीटू को लेकर दिखाने जाती हूँ, बीवन बहुत मुश्किल में मुझे छोड़ता है कि हाँ अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अब मुझे जाना ही पड़ेगा मम्मा को छोड़ के, तब जाता है वो। और यहाँ तो हो गया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़। मेरे चैनल में हाइप का भी ऑप्शन रहता है, प्लीज़ हाइप कर दिया करिए। और
आपकी अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो थैंक्स का भी ऑप्शन रहता है, तो प्लीज़ करिए, सपोर्ट करिए। और बहुत कुछ कहना है, लेकिन चलिए हो गया, बहुत कह लिया जो कहना था। और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए। व्यूज़ आए चाहे ना आए, काम करना है। बहुत लोग कहते हैं, इसके बारे में कल कभी चर्चा करेंगे। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, जीवन जीने का नाम है। और अपने हिस्से की जिम्मेदारी आप सदैव निभाइए, और ज़्यादा उम्मीद मत करिए किसी से ना करिए। जितना हो सके आप देने का भाव रखिए, कोई भी हो, कैसा भी हो। आप अपनी तरफ से 100% करिए, बाकी का प्रभु देख रहा है, परमात्मा देख रहे हैं। जैसा है, जो भी आपको भाग्य में लिखा है उसे स्वीकार करिए और जीवन जीजिए, और मुस्कुराते हुए जीवन जिए। और सपोर्ट करिए नीतू भावेंद्र को, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और अपना कीमती समय मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मैं कर लूँगी। तो जय श्री राधे, राधे राधे। और अपना कीमती समय भी दीजिए मुझे। जय श्री राधे।